अभी हाल ही में कंगना रनावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिसके अंदर कई बड़े बड़े बुलडोजर उनके मुंबई में जो ऑफिस है उसको तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं और कुछ हिस्सा उसका तोड़ भी दिया है। और साथ ही ये न्यूज़ जो है कई सारे मीडिया न्यूज़ के अंदर भी छाई हुई है। लेकिन ये पूरा मैटर असल में है क्या, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। असल में सारी लड़ाई शुरू हुई थी ट्विटर से, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताया। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरी आराम से समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में मैटर क्या था। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और वो लड़ाई शुरू हुई थी ट्विटर से। कंगना रनावत जो है वो सेंटर यानी कि बीजेपी की समर्थक हैं और महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी जो है वो बीजेपी की विरोधी है। अब इन दोनों के बीच में एक तरह से लड़ाई चल रही थी। लेकिन यहाँ पर बुलडोजर का मोड़ कहाँ से आता है, चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ईजी एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कहीं भी किसी भी जगह पर भारत में कोई घर बनाना है, किसी शहर में या किसी गांव के अंदर, तो वहाँ पर घर, ऑफिस या फिर कुछ भी अगर आप बनाए तो वहाँ पर उन चीज़ों को बनाने के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि आप कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो हर जगह नहीं बना सकते, कोई भी जो है वो इंडस्ट्री लेवल की जो चीज़ है वो हर जगह नहीं बना सकते, स्कूल हर जगह नहीं बना सकते। और अगर आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल भी बनाते हैं तो वहाँ पर भी उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं कि आप किस जगह पर कितनी मंजिल तक बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके घर के पास या ऑफिस के पास या किसी भी जगह के पास अगर कोई सरकारी जगह है, जैसे कि रास्ते की जगह है या कोई भी ऐसी सरकारी जगह है जिस पर सरकार का हक है, तो वहाँ पर भी आप अपनी जो घर है, जो बिल्डिंग है या जो भी ऑफिस है, जो भी जगह है, उसको आप वहाँ तक नहीं लेके जा सकते हैं, वरना ये काम आ जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर। मतलब कि आपने गैर कानूनी तरीके से अपना जो बिल्डिंग का या अपने घर का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ तक ले गए जहाँ तक आपको मंजूरी ही नहीं थी और वो सरकार की जगह थी। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए शहर में होता है एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा ही मुंबई के अंदर भी नगर पालिका है जो है BMC यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इनका ये आरोप था कि कंगना रनावत का जो ऑफिस है उसके जो कुछ हिस्सा है, उसकी जो कुछ जगह है वो इलीगल तरीके से बनी हुई है। अब इसी को लेकर इन्होंने कल कंगना रनावत को एक नोटिस दिया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि आप जो है अपना लीगल जो कंस्ट्रक्शन आपने कर रखा है अपने ऑफिस के अंदर मुंबई में वो हटा दीजिए। तो कल ये नोटिस दिया गया था, लेकिन आज जो है वो बुलडोजर वगैरह सारी मशीनरी वहाँ पर पहुँच चुकी है और उनके कंस्ट्रक्शन को रोक भी दिया गया है और उनके जो ऑफिस का कुछ हिस्सा तोड़ भी दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि अगर कंगना रनावत का जो ऑफिस है वो पहले से ही इलीगल था तो शिवसेना पार्टी को ये पहले से याद क्यों नहीं आया, तभी याद क्यों आया जब इनके और कंगना रनावत के बीच में ये लड़ाई चली। तो अब महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी को पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि कंगना रनावत जो है हिमाचल में अपने होम टाउन में रह रही थी और वो आज वहां से फ्लाइट के अंदर आ रही हैं। अब क्योंकि कंगना रनावत और एक तरीके से गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो कंगना रनावत को सेंटर की तरफ से वाई शेरडी की सुरक्षा दी गई है। और आज कंगना रनावत मुंबई में पहुंच चुकी है, लेकिन पहुंचने से पहले ही फ्लाइट के अंदर ही उन्होंने कुछ फोटोज अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ बुलडोजर उनके मुंबई वाले ऑफिस के बाहर खड़े हैं और तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्योंकि किसी भी जगह का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यानी कि नगर पालिका जो है वो गलत तरीके से भी किसी के घर को तोड़ सकता है, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। और ठीक यही किया है कंगना रनावत के वकील ने। कंगना रनावत के वकील ने मुंबई हाईकोर्ट में BMC की कार्रवाई के विरुद्ध अपील दायर कर दी है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। फिलहाल कंगना रनावत के मुंबई वाले ऑफिस पर जो BMC है वो पहुंच चुकी है अपने बुलडोजर वगैरह लेकर और उनके ऑफिस को तोड़ना भी शुरू कर दिया है, कुछ हिस्सों को। अब अगर आज जो उनके वकील ने अपील दायर की है उसके ऊपर सुनवाई होती है तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही ट्रेंडिंग टॉपिक ईजी वे और ईजी लैंग्वेज में लेकर।